जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने एक नए टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। लेकिन हमने मोशन चैप्टर को भी पहले भी खत्म कर लिया, तो फिर वीडियो क्यों आई है भाई? वीडियो इसलिए आई है क्योंकि अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। और अब मैंने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वीडियो जाएंगी और रेगुलर जाएंगी। ठीक है, बता दीजिए जिस दिन वीडियो आपकी अपलोड होगी एक दिन का अंतराल रहेगा, बाकी वीडियो अपलोड होंगी। तो बाकी सब बातें छोड़ते हैं, आते हैं टॉपिक पे जिसका नाम चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन होता क्या है, उसके बारे में सारे डिटेल हम पढ़ेंगे। और अभी तक हम हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप के आप सेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगे क्लास 8 और क्लास 9 की फुल सिलेबस, वो भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक क्या है देख लेते हैं हम। ठीक है, चलो तो भाई हमें जो स्टडी करना है अभी बारे में, वो में करना है मोशन। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि आखिर जो मोशन है वो होता क्या है। ठीक है, देखो अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये रहेगा कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आखिर मोशन में कब कहलाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कह सकते हैं? देखो भाई, तो बोलोगे सर जब ये हिलता डुलता रहे तभी उसको बोलेंगे मोशन में, यानी अभी तो ये फिलहाल रेस्ट में है क्योंकि अभी हिल डुल नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यानी कि मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ, लेकिन जब मैं हिलना डुलना स्टार्ट करूंगा मैं मोशन में हूँ। अच्छा, तो मेरे हिलने के साथ साथ कुछ और एक सेंसिंग आ रही है। हाँ, तो एक सेंसिंग आ रही है कि हमारे पोजीशन में तो चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ से मैं चल के यहाँ तक आ गया तो मेरे पोजीशन में चेंजिंग आई, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो टाइम, यानी टाइम तो अभी रुकेगा नहीं। तो जो हमारी पोजीशन में चेंजिंग आई है वो किसके वजह से आई है? टाइम की वजह से। बेसिक बस यही है मोशन। अच्छा, मोशन की डेफिनेशन क्या है हम वो भी देख लेते हैं। मोशन की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when its position change with time, यानी एक जो ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है वो मोशन में तभी रहेगी जब वो क्या हो भाई, जब वो टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज आए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इस मोशन चैप्टर से पढ़ने से पहले हम एक वर्ड का ध्यान देना होता है इसमें, जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसको डिटेल में जानेगा, बढ़िया जानेगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, लेकिन ये चैप्टर से हट के है और इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अच्छा, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मोशन कर रहा है। मोशन कर रहा है यानी क्या कर रहा है? उसके पोजीशन में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। पहले तो ये बात हो गई कि उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। अच्छा, चेंज आ रहा है तो आपको कैसे पता लग रहा है कि उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है? यानी कि उसको आप देख रहे हो कि वो भी वहां था और वो वहां चला गया। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को लूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को लूं, वो यहां पर है और वो कुछ टाइम बाद यहां पर आ गया, कुछ टाइम बाद, ठीक है, टी टाइम लिया है और वो उसकी पोजीशन यहां से यहां तक हो गई है। अच्छा, तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो पोजीशन चेंज हुई, लेकिन आपने उसको एब्जॉर्ब कैसे किया, कैसे देखा कि वो चल रहा है? एक किसी रेफरेंस पॉइंट की वजह से। जैसे मैंने कहा, इससे ज्यादा समझ में आपको इस पे आएगा। ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूं एक, ये यहां पर मार्कर है, ठीक है, मार्कर अभी क्या है भाई, रेस्ट में है, इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो आपको कैसे देखा कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में आपने देखा? तो आपने ब्लैक बोर्ड की रिफ्लेक्स में इसको देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। यानी अभी पोजीशन यहां थी, मतलब किसके सामने, यहां थी, जी के सामने, अब ये स्क्रॉल करके आ गई है डी के सामने। यानी रेफरेंस पॉइंट आपके इस मार्कर के लिए कौन बन रहा है? तो रेफरेंस पॉइंट इस मार्कर के लिए ब्लैक बोर्ड बन रहा है। यानी किसी चीज को मोशन या फिर रेस्ट में देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? मेन वर्ड होता है रेफरेंस पॉइंट।
रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो सरफेस हो सकता है या फिर वो पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी हेल्प से। अच्छा, मैं अगर आप और एग्जांपल ले लूं कि आपके अपने घर को बताना है कि भाई मेरा घर कहाँ है, तो क्या आप बिना रेफरेंस पॉइंट के अपने घर को डिनोट कर सकते हो? तो नहीं। एग्जांपल मैं लूं, आपका घर मान लो, ठीक है, आपका घर हम मान लेते हैं कहाँ है, ये है चार चौराहा, ठीक है, ये चार चौराहा है और आपका घर ये इस रोड पे है, ठीक है, इस रोड पे है, ये तो हाँ इसी रोड पे हम मान लेते हैं। और यहां पर एक हम मान लेते हैं क्या है, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के सामने आपका हाउस है और ये डिस्टेंस है लगभग 100 मीटर मान लेते हैं। अच्छा, तो आप अपने घर को कैसे किसी को बताओगे? मतलब आपको पूछा कि आपके घर कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप चार चौराहा पे जाइएगा। अच्छा, चार चौराहा पे गए यानी वो घर को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया गया है। अच्छा ठीक है, हम चौराहे पे पहुंच गए, फिर 100 मीटर साउथ की तरफ जाइएगा। अच्छा, 100 मीटर साउथ की तरफ जाना है यानी वो साउथ जो है वो आपके हाउस के लिए अब रेफरेंस पॉइंट हो चुका है। 100 मीटर जाने के बाद एक स्कूल पड़ेगा, जस्ट उसके सामने मेरा हाउस है, यानी अब रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। हमारा जो अगला रेफरेंस पॉइंट है वो आ गया हमारा स्कूल, ठीक है। तो ऐसे हम नोट करेंगे। तो मोशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, तो मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। ये हो गया मोशन। अच्छा, मोशन कैन बी of different type depend upon the type of path, very important type of path। यानी एक जो मोशन होता है वो वेरियस टाइप के हो सकते हैं, मेनी टाइप्स के होते हैं। वो डिपेंड किस पे करते हैं भाई? वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ पाथ पे। अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, हमारे पास नीचे डिस्प्ले खाली है, अभी इधर पे नहीं खाली है। अगर नीचे के लिए एग्जांपल, ठीक है, अगर हम यहां पर एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या रहेगा हमारा वो ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि एक टाइप ऑफ पाथ है कुछ ऐसा कर्व शेप का, और एक ये पहला पाथ हो गया हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। यहां एक चिंटू लाल है जो कि अभी खड़ा है, ठीक है, चिंटू लाल भी खड़ा है, अभी यहां से चलेगा। एक पाथ है वो है स्ट्रेट आपके घर की तरफ। यहां पर एक सोनू है जो कि यहां पर खड़ा है, ठीक है। और एक पाथ हम और एब्जॉर्व कर लेते हैं, सर्कुलर पाथ। यहां पर एक तुम्हारा दोस्त खड़ा है, वो भी इस पाथ पे चलने के लिए रेडी है। अच्छा, तो जो मोशन होंगे वो सभी पाथ में अलग अलग मोशन होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो पाथ हैं वो डिफरेंस टाइप के हैं, ठीक है। इसका पाथ जो है वो कर्व शेप का कुछ है, इसका पाथ स्ट्रेट है, इसका पाथ सर्कुलर है। यानी कि जो मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ पाथ पे। अच्छा, अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, ठीक है, एग्जांपल ले लें। देखो ऊपर हम एग्जांपल दिया था, उसी चलते हैं फटाफट। चलो ये देखो कहा गया आपका, जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ पाथ पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक निकल के आता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सर्कुलेटरी मोशन है, तो सर्कुलेटरी मोशन वर्ड बहुत बड़ा है, इसे हम याद नहीं रखेंगे। मेन वर्ड जो होगा वो सर्कुलर मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है या फिर चलता है एक सर्कुलर पाथ पे, तो वही हमारा होता है सर्कुलर मोशन। यानी अगर एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हमारे वॉच का एग्जांपल दिया है कि वॉच की जो वो सुई होती है वो किस मोशन में चलती है? सर्कुलर मोशन में चलती हैं, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट होती रहती है। अच्छा, दूसरा का है लीनियर मोशन। यहां बोला है इन अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर मोशन तब कहेंगे जब एक सर्कुलर पाथ हो, ठीक है।
अगला हम ध्यान दे भाई, अगला हमें क्या ध्यान देना है, अगला देखो है कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या था, लीनियर मतलब सिंगल चीज होता है। तो लीनियर मोशन उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, वो होता है हमारा क्या, लीनियर मोशन। ठीक है, अच्छा ये हमें नहीं याद रहा है, एक्सेलरेटरी, ठीक है, ये हमें नहीं याद रखना है और ये हमारे सिलेबस से आउट ऑफ है। ठीक है, तो हमें इसे याद नहीं रखना है और इसका एग्जांपल भी आपको इसमें नहीं दिया है। ठीक है, हम देख रहे थे कुछ यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन यही है, आपको लीनियर मोशन समझा रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन यहाँ पर एग्जांपल दिया है, घड़ी की सुई। रेक्टिलिनियर जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पर रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जैसे हम फुटबॉल है उसको हम किक करते हैं तो वो रोटेट करके जाता है। तो मैंने बोला कि जो मोशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके पाथ पे, तो पाथ जैसा रहेगा उसका वैसा नेमिंग हो जाएगा। यहाँ पर रोटेशनल है क्योंकि वो रोटेट करके जाता है, इसलिए उसका नाम रोटेशनल पड़ गया। आगे ध्यान देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये पीरियोडिक है मोशन, तो पीरियोडिक मोशन आपको नहीं ध्यान देना है, ज्यादा क्या ध्यान देना है वो है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे एक वर्ड आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझते हैं कि आखिर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इसको हम भी बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट है, डिफिनेशन में मत जाना, पूरे हम जितने फिक्स रहेंगे उसको एग्जांपल समझेंगे। ये पार्ट 3 में खत्म होगा, अभी पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में हम कहां तक पढ़ाएंगे भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे उसको क्लियर करेंगे, बस वीडियो यहाँ पर एंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि उतना पढ़ा जाए जितना हमारे माइंड में हो सके, माइंड हमारा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो हमने पहले देखा है कि मोशन क्या होते हैं। मोशन वो चीज होती है कि जो जिनकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज आता है। अच्छा एक वर्ड और आ गया, तो रेस्ट क्या होता है, बस कुछ नहीं, इसका जैसा अपोजिट भाई साहब, अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही यानी वो रेस्ट में। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा रिमोट 1 सेकंड हुआ इसकी पोजीशन वही है, 2 सेकंड हुआ इसकी पोजीशन वही है, 3 सेकंड हुआ इसकी पोजीशन वही है, यानी टाइम तो चल रहा है, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, टाइम हमारा चल रहा है लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी ये रेस्ट में है। चलो अब देखते हैं डिस्टेंस। मान लो ये आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल, और ये आपका घर है। अच्छा मैंने बोला कि तुम रोज स्कूल से घर आने तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और कितने डिस्टेंस तय करते हो, तो बोलोगे भैया जितना हमारे इस पाथ की लंबाई होगी ना उतना ही डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, यानी इस पाथ की टोटल लंबाई जो होगी वही हमारा डिस्टेंस हो सकता है ना। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारे पाथ की लंबाई यहां से यहां है 6 मीटर, यहां से यहां है 9 मीटर, तो बताओ तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, बोलोगे 9 से 15 मीटर भैया, 15 मीटर हमारे घर से हमारा स्कूल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर किया क्या, यानी डिस्टेंस वो चीज होती है द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। नहीं याद रखना, इतना बड़ा डिफिनेशन में नहीं याद रखना है। हमारे पास एक छोटी सी डिफिनेशन क्या आएगी, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by any body, बस, यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, उस रास्ते की पूरी लंबाई, जिस रास्ते को हम ले रहे हैं, जिसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस रास्ते की पूरी लंबाई जो एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई है, कवर की गई है, बस वही है हमारा डिस्टेंस भाई। अच्छा डिस्टेंस इतना आसान, ऐसे कैसे। अच्छा आगे क्या दिया है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा एक वर्ड यहां पर आया है क्वांटिटी, ये हमारे आगे पीडीएफ में पढ़ा है कि क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताया गया कि क्वांटिटी होती क्या है, तो ध्यान देना। क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, फिजिक्स में क्वांटिटी 2 होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। चलो इसको भी एग्जांपल की मैं समझते हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बाकी आगे डिफिनेशन मिल जाएगी, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है फिजिक्स में, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर।
स्केलर एक तुम हो, तुम्हारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा माइंड तो आधा है, यानी सिर्फ तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है। अबे मैग्नीट्यूड क्या है? यानी उसके पास कुछ न कुछ है, बस ये मान लो कि कुछ न कुछ उसके पास है। मैंने बोला तुम्हारे पास 5 किलो का बस तुम्हारे पास माइंड है, 5 किलो का बस तुम्हारे पास माइंड है और कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारे पास जो मिला है तुम्हें वो है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। मैंने बोला इस जो रास्ता बना था, ये रास्ता हम ले लेते हैं, इस रास्ते में तुम्हें 10 किलोमीटर तय करना है, तो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है और तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है वो है वेक्टर। या समझ लिया हम, तुम स्केलर तुम्हारा नाम है, तुम्हारे दोस्त का नाम है वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर वो चीज है जिसके पास दोनों है, यानी उसका फुल माइंड है। तुम्हारे पास 50% माइंड है, इसके पास 100% माइंड है। 50% में तुम्हारे पास बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तुम्हारे पास नहीं है। डायरेक्शन मतलब तुम ये समझ सकते हो तुम्हें किधर जाना तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा दोस्त बहुत चालाक है वेक्टर। वेक्टर के पास क्या है कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन उसके पास भी, यानी इसको पता है कि हमें कितना चलना है, किस साइड में चलना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि बस कितना चलना है, यही मायने है तुम्हारे लिए, किधर चलना है ये मायने नहीं है। तो यानी स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नॉट गिवन। लेकिन वेक्टर वो चीज होती है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन। तो अच्छा, तो यहां से सर ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर कैसे हुआ? देखो भाई मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो एक हम पाथ ले लेते हैं, कुछ ये वाला पाथ, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा होम। क्या तुम इसमें डायरेक्शन लगा सकते हो? तुमने तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन क्या तुम इसमें तुम डायरेक्शन लगा सकते हो? नहीं। यानी ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि तुम तो 50% माइंड वाले, तुम्हारे पास बस मैग्नीट्यूड है, इसलिए तुम क्या भाई, तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास डायरेक्शन रहेगा ही नहीं। आगे क्या है देखो, यहां पर लिखा है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, आगे मैं ये चीज बताया है। चलो ये हमने समझ लिया कि डिस्टेंस होता क्या है। अब आगे हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं डायरेक्शन मिल नहीं रहा था, किसी से मैनेज कर लेते हैं फटाफट। चलो अगर आगे देखिए हम, हाँ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट समझो तो मैं बोला कि ये तुम्हारा क्या था, ये ले लेते हैं, ये तुम्हारा था ए स्कूल, ये तुम्हारा था बी। तुम्हारा रास्ता कैसा था? कुछ रास्ता तुम्हारा ऐसा था, ये तुम्हारा रास्ता था घर का। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ था वो क्या था? डिस्टेंस था हमारा, हमने भी देखा। मैं बोला डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह बोल सकते हैं, बताओ तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? सबसे छोटी डिस्टेंस निकालो। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ए टू बी पॉइंट, यानी आपके स्कूल से आपके घर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी आपके स्कूल और आपके घर के बीच में। समझ गए? यानी द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, यानी रास्ते का सबसे छोटा पार्ट, वही होता है बस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कुछ इसमें और वर्ड क्या होगा? The shortest path traveled by a object during its journey for its initial and final position। ये दो वर्ड याद रख लो, काम खत्म। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। मान लो तुमने स्टार्ट किया अपने स्कूल से घर के लिए, तो एक क्या होगा? इनिशियल, जहां से तुम स्टार्ट करोगे वो इनिशियल, और जहां तुम जाओगे वो तो फाइनल। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो स्ट्रेट लाइन खींचोगे ए टू बी, वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल रहता है पार्ट वो होगा डिस्टेंस। क्या यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक हमें वर्ड ध्यान देना है कि अगर हमें डिस्टेंस निकाला होगा तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कर देंगे, वो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अगर हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे, वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर तुम ध्यान से इसको भी देख लोगे तुम्हारी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
बहुत देखो वीडियो दिया होता है डरना ना क्वालिटी कैसा ना था अच्छा ना हो तो अच्छा ना किधर ना चाहिए ब्लरिंग दिखाओ तो ये यार मैं ब्लरिंग आ सकता सुनना था एक रिवर्स था फिर मेरा होता चल ठीक है चलो हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स को थोड़ा इधर ब्लरिंग है इसको हम चेक करेंगे किस में ब्लरिंग आ रहा है अभी हम इसको समझ लेते हैं यहाँ तक ठीक है और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन ठीक है अभी तक बस इतना पढ़ेंगे तो अभी हम डिस्टेंस क्या होता है भाई हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं चलो डिस्टेंस क्या होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो डिस्टेंस होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है स्केलर और एक चीज बताना भूल गया मैं आगे से दिया था ये देखो डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ एग्जांपल के तौर पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसी न किसी डायरेक्शन आपको मिलेगी लेकिन ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ किसी डायरेक्शन में आपको नहीं मिलने वाला है ये आपको याद रखना है तो ये देखो डायरेक्शन मिल गया ना अगर आपको इधर से इधर जाना है तो कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ थोड़ा अभी कौन सी डायरेक्शन होगी इधर पे इधर आप बोलोगे कि भैया इधर मान लेते हैं साउथ और इधर हम नीचे मान लेते हैं इधर मान लेते हैं ईस्ट मान लेते हैं इधर मान लेते हैं साउथ यानी ईस्ट साउथ की डायरेक्शन इधर हो चुकी है भाई ठीक है यानी इसमें आपको डायरेक्शन प्रोवाइड होगी इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है अब इसमें क्या लिखा है ये देख लो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन और एक वर्ड दिया है डिस्टेंस कैन बी जीरो अभी हम समझेंगे एक और नया वर्ड कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है या फिर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या फिर डिस्टेंस नेगेटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है क्या जीरो भी हो सकता है क्या ये समझेंगे पहले हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं फ्लो चार्ट बहुत आसान तरीके से दिया है देखो इधर का थोड़ा ब्लरिंग इधर का सही है ठीक है तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया पहला दो ही दिया है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी दूसरा दिया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये स्केलर क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है एक पॉइंट और ऐड है इसमें कि जो इसमें ये होता है जीरो और नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो भी हो सकता है अच्छा हम समझते हैं देखो मैं बोला कि बताओ पहले डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे होगा ये मैं प्रूव करके दिखाओ नेगेटिव तो नहीं होगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं जीरो हो सकता है जीरो कैसे होगा मैं यहां पर खड़ा कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर खड़ा है कुछ टाइम से इसका डिस्टेंस कितना है भाई जीरो अच्छा पॉजिटिव कैसे होगा सर ये यहां से यहां तक पहुंचा 5 मिनट ट्रैवल किया हम प्रूव कर रहे हैं सर कैसा नेगेटिव है ये स्टूडेंट है तुम हम नहीं तुम फिर सर वापस उस जगह आ गया फिर 5 मिनट तय किया लो सर ये देखो माइनस में हो गया सर जीरो हो गया सर ठीक है माइनस में कैसे करूं यहां ले लो यहां पकड़ लेते हैं 7 मीटर यानी गया था वो 5 मीटर वापस उससे दूरी चला गया 7 मीटर ये लो माइनस में भाई डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर गया फिर 7 मीटर वापस गया यानी 7 5 12 मीटर टोटल उसका डिस्टेंस हुआ 12 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ उसका यानी डिस्टेंस जो है वो क्या कैन नेवर बी जीरो ये जीरो कभी नहीं हो सकता ये ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बस होगा अरे निगेटिव नहीं होगा सॉरी यानी जो डिस्टेंस है वो कभी निगेटिव नहीं होगा ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है जीरो कैसे होगा वही प्रूव कर देते हैं कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर गया फिर 5 मीटर वापस उसी जगह गया यानी हम जहां से शुरुआत किए थे उसी जगह आ गए अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इनिशियल फाइनल इनिशियल क्या था कहां से हमने शुरुआत किया था शुरुआत क्या ए पॉइंट तक गए बी पॉइंट तक नहीं गए बी से फिर ए आ गए यानी इनिशियल भी ए हो गया फाइनल ए पे भी आके रुके यानी तुम्हारा इनिशियल अगर फाइनल सेम है तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा नेगेटिव कैसे होगा जब नेगेटिव तब होगा जब तुम्हारा फाइनल इनिशियल से छोटा हो यानी फाइनल इनिशियल से कैसे छोटा हो ये हम कैसे जानेंगे कि इनिशियल से छोटा फाइनल कैसे हो सकता है टोटल डिस्टेंस ही 5 मीटर वो ट्रेवल किया 5 मीटर लेकिन वापस सिर्फ वो आया 3 मीटर वापस आया 3 मीटर अच्छा तो ये देखो कि इसके इनिशियल क्या है इनिशियल कितना है भाई इनिशियल है आपका ए फाइनल कितना है सी तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल कैसे निकालेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितना है उसका 3 माइनस इनिशियल कितना था 5 लो भाई आ गया -2
अच्छा, पॉजिटिव कैसे आएगा? जब इनिशियल से बड़ा फाइनल हो जाए तो पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी हम ये समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो यहां तक हमने सारा चीज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम हमारे पास आ गया भाई स्मार्ट ब्लैकबोर्ड नहीं, स्मार्ट प्रोजेक्टर हमारे पास, तो हम उसका स्टडी कर सकते हैं। हेल्प कुछ नहीं है, काम तो ही करना है, लिखना पड़ेगा, ये सबको लिखना पड़ता है स्मार्ट ब्लैकबोर्ड। हेल्प ये पड़ेगा कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और डायग्राम आप आराम से देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और काफी सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो आपके लेवल में हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, क्लास 8 में मिलेंगे तो भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 का भी ये चैप्टर होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।